वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप सभी बच्चों का अब क्लास 9th का जो आपका एनुअल एग्ज़ाम हो रहा था या फिर आपका जो फाइनल एग्ज़ाम हो रहा था, अब कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका होगा कुछ बच्चों का और कुछ एक बच्चों का कंप्लीट होने वाला होगा। और अब आपका जो टाइम है, आप सभी बच्चे अब क्या हैं तो क्लास 9 से कहीं ना कहीं आप क्लास 10th में एंट्री लेने वाले हैं। ठीक है, बस अब 10 लेने वाले क्या हैं, एंट्री आप ले चुके हैं ऑफिशियली, बस आपको स्कूल में एडमिशन लेना बाकी है क्लास 10th का। वैसे आप क्लास 9 टू क्लास 10th जा चुके हो। तो अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा इस समय कन्फ्यूज़न होगा कि हमें क्लास 10th में क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्लास 10th हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है, कौन सा बुक फॉलो करना है। तो आज की वीडियो में हम लोग सारे इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर आपको जब आप क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे हो तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें बिफोर स्टार्टिंग योर क्लास 10th। ठीक है, तो देखो पहला जो सभी बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, कि अगर मैं पहला चीज़ कि स्कोर ऑफ क्लास 9, स्कोर ऑफ क्लास 9, ठीक है, क्लास 9 का स्कोर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका क्लास 9th का जो फाइनल रिजल्ट या फिर फाइनल एग्ज़ाम या फिर ओवरऑल एग्ज़ाम हम लोग देखें तो आपका क्लास 9th का बहुत अच्छा नहीं हुआ होगा। मान लो आप अपना क्लास 9th में ओनली 60% मार्क्स ही स्कोर कर पा रहे हो। ऐसा सभी बच्चों के साथ, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा ही केस होगा कि उनका क्लास 9th में मार्क्स बहुत कम आया है। तो देखो बस आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपका क्लास 9th में मार्क्स कम है तो आप क्लास 10th में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। क्लास 9th का मार्क्स मैटर नहीं करता है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी से, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते हो तो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर आप कर पाएंगे। ठीक है, क्लास 10th में आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके पीछे कई सारे रीजन्स हैं। पहला सबसे अच्छा रीज़न मैं आपको बताऊँ रीज़न, तो जो आपका क्लास 9th होता है ना, इसका जो आपका पेपर है ये आपका स्कूल डिज़ाइन करता है। ठीक है, और जब आपका स्कूल आपका पेपर डिज़ाइन कर रहा होता है तो आपके टीचर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेपर को डिफ़िकल्ट बनाते हैं। दूसरा पॉइंट होता है जो आपके आंसर शीट होते हैं, जो आपकी कॉपी होती है, उसकी चेकिंग आपके स्कूल में ही होती है। आपके टीचर्स उस कॉपी को चेक कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा उनका हार्ड चेकिंग होता है, डिफ़िकल्ट, मतलब कि आपको छोटे छोटे बातों के लिए आपके मार्क्स काटे जाते हैं। बट ऐसा क्लास 10th में नहीं है। क्लास 10th की बोर्ड एग्ज़ाम की कापियाँ आपके बाहर चेक होती हैं, दूसरे स्कूल्स के टीचर चेक करते हैं। वहाँ पे एक मार्क देने का एक प्रोसीजर है कि आपको इस मिस्टेक के लिए इतने ही मार्क्स डिडक्ट करने हैं, आपको स्टेप मार्किंग मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप क्लास 9th में 60% स्कोर कर रहे हो तो क्लास 10th में इजीली आप 70 to 75% मार्क्स स्कोर कर जाएंगे अगर आप इस लेवल पे पढ़ाई करते हैं। तो वो 10 to 15% मार्क्स आपके 100% इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसमें टेंशन ही नहीं लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप क्लास 9th में 90 to 95% मार्क्स स्कोर करें क्लास 10th में, तो अब आपको कुछ एक चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ एक रूल्स को फॉलो करना होगा। उसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका रीज़न है कि आपके मार्क्स क्लास 10th में क्यों इंक्रीज़ हो जाएंगे। दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न कि आपका इस क्लास 9th का पेपर स्कूल डिज़ाइन करता है, बट क्लास 10th में ऐसा नहीं है। क्लास 10th का जो पेपर होगा वो बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बोर्ड आपका प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसका अपना एक पैटर्न होता है, उसका अपना एक सिलेबस होता है, सब कुछ के अकॉर्डिंग आपका पेपर डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो आप मान लें कि अगर आपके क्लास 9th में थोड़ा बहुत परसेंटेज कम आया है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 10th में अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट जिसको लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो बस देखो, अगर आप क्लास 9th से क्लास 10th में जा रहे हो तो आपको एक काम हरदम याद रखना है कि आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आप चाहे जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप सभी सब्जेक्ट्स के टच में हरदम रहेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि चलो अभी तो मेरा क्लास 9th खत्म हुआ है, जब बोर्ड एग्जाम आएगा क्लास 10th का तब मैं पढ़ाई करूँगा। ये आपको नहीं करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आप चाहते हो कि आपके मार्क्स 90 to 95% आएँ, तो आपको हरदम मेहनत करना है, हरदम पढ़ाई करना है, डेली अभी से लग जाना है। ठीक है, अभी से आप कम से कम डेली 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, बुक के बारे में। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एनसीईआरटी। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करना है। चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेन कह लो आपका बुक है एनसीईआरटी। सभी सब्जेक्ट के आप एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से करेंगे, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो। ठीक है, पहले आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे, देन आप उसके बाद से फोकस कर रहे होंगे
मैथ्स के लिए, मैथ्स और साइंस के लिए, बाकी मैं सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं कहूँगा, सिर्फ मैथ्स और साइंस के लिए आप चाहें तो कोई भी एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में आप चाहो तो आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई भी एक रेफरेंस बुक, लेकिन पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एनसीईआरटी। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे आपका जो क्लास 10th का मैथ्स है उसको न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग सभी एक्सरसाइज का डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियोस आपको बहुत जल्द मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देन बाकी आप देख लेंगे मैथ्स और साइंस में आप क्या फॉलो कर लेंगे, कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपके पास PYQs का एक बुक होना चाहिए जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हों, और आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बाकी मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा बुक के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये बुक वो बुक, मैं इसको खरीद लूँ मैं उसको खरीद लूँ, ऐसा कुछ नहीं। लिमिटेड सोर्स रखो, अच्छा मार्क्स आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बुक के बारे में रहा कि बुक आपको कौन कौन सी फॉलो करना चाहिए। देन अगर आगे मैं बात करूँ कि तो ये कुछ कह लो आपके मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने 10th को बहुत अच्छा कर सकते हो। देन अगर आगे हम लोग बात करें तो अब आपको करना क्या है, देखो होता क्या है, बच्चों से गलतियाँ क्या होती है, हमें पढ़ाई कैसे करनी है, ये भी है भाई कि पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें। अब कैसे कि आपका 10th आ गया होगा तो घर वाले कह रहे हैं यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये कर लो, ऑनलाइन ले लो, इनसे कर लो। ठीक है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक टीचर सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका ऑफलाइन कोचिंग हो या ऑनलाइन कोचिंग हो या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप एक टीचर को सेलेक्ट करें। बहुत सारे टीचर से एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना भी बहुत गलत है, तो किसी एक टीचर को या फिर एक चैनल को या फिर एक कोचिंग को आप फॉलो करना शुरू करें स्टार्टिंग से। पहले तो आप अपने स्कूल के टीचर से पढ़ना शुरू करें, स्कूल में पढ़ने के बाद से आप ट्यूशन ले सकते हो मैथ्स और साइंस का, अगर पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है तो कोई बहुत ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लोग फ्री में लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, वो काफ़ी अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप किसी भी एक चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो आपका क्लास 10th में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इससे आपके मार्क्स और अच्छे हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। बहुत ज़्यादा कह लो बहुत ज़्यादा खिचड़ी कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब कह लो टीचर्स को या फिर बहुत ज़्यादा बुक्स को आपस में मिक्स नहीं करना है। लिमिटेड रिसोर्स आप फॉलो करेंगे जिनको आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि RD शर्मा वही बच्चा फॉलो करना स्टार्ट करेगा जो क्लास 9th में RD शर्मा किया हुआ है। अगर आपने क्लास 9th में RD शर्मा नहीं किया है और आप कोई रेफरेंस बुक करना चाहते हैं तो आप RS अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप कोई और अदर बुक ले सकते हैं। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो ही आप RD शर्मा को फॉलो करेंगे। अगर आपने 9th में यूज किया है, नहीं यूज किया है, RD शर्मा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप RD शर्मा को बहुत पहले कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो आप कर सकते हो, बट मेरा मानना है कि आप NCERT करो, RS अग्रवाल करो। हाँ, अगर आप पहले से RD शर्मा पढ़ रहे हैं तो आपको RD शर्मा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बेस्ट बुक है ये। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये तरीके अच्छे लगे होंगे। थैंक यू।